मुझे हंसी आ रही है संदीप जी। देखिए, एक तो मैं बड़े ध्यान से सबको सुन रहा था, जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं उनको भी सुन रहा था। राजनीतिक चक्रव्यूह में तो रोजगार, नौकरी और युवा फंसते ही हैं हमारे देश में। लेकिन आज मैं सुन रहा हूं कि जो लोग सरकार में बैठे हैं उनको अधिकारी 16 दूनी 8 पढ़ा देते हैं और इनकी बुद्धि उस दिन खुलती है जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आता है, और तब तक ये 16 दूनी 8 मान के बैठे हुए थे। इनको सरकार में नहीं रहना चाहिए। डंडे बरसा रहे होते हैं छात्रों पर। ये बात सरकार में बैठा कोई व्यक्ति बेशर्मी से अगर सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि हमको अधिकारी ने 16 दूनी 8 पढ़ा दिया, तो आप सरकार चलाने लायक नहीं है। आपको अभी के अभी इस कार्यक्रम के बाद जाके इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको अधिकारी 16 दूनी 8 पढ़ा रहे हैं और होश उस दिन खुलता है जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आता है। डंडे बरसा रहे हैं और छात्रों पे डंडे बरसा रहे हैं। और कुछ चीजें इन आरोप प्रत्यारोपों में मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके इस पूरे विषय के संदर्भ में। देखिए, हमारे देश में लगभग 1 करोड़ पद रिक्त हैं, स्वीकृत लेकिन रिक्त पद, राज्य सरकारों का और केंद्र का मिला के। शिक्षकों के 10 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं और उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, एक भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है उत्तर प्रदेश में। ये भाजपा के लोग और सरकार के लोग खुद बता रहे हैं ना, 68,500 69,000 जो है वो तो शिक्षा मित्र वाला मामला, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ। ये कोई नई भर्ती नहीं है। कोर्ट के आदेश पे आपको 1,37,000 को 68,500 और 69,000 करना पड़ा। 2017 से लेकर 2024 तक देश के जिस राज्य में सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं, वहां पे एक भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इसका किसी सरकार में बैठे व्यक्ति के पास क्या जवाब है? सीएम, डिप्टी सीएम, आपकी अंदर की राजनीति, सामूहिक जिम्मेदारी है। क्या मतलब है भाई? योगी आदित्यनाथ का व्यक्तिगत फैसला नहीं था, यह भाजपा सरकार है जिसने घोषणा पत्र में वादा किया था 2017 से पहले भी कि हम सरकार में आते ही 90 दिनों के अंदर, ये इनका लिखित वादा है घोषणा पत्र का, सरकार बनते ही 90 दिनों के अंदर जितने रिक्त पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। आपको सरकार बनाए हुए 7 साल हो गए हैं, आप एक भी नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाले हैं। इस बात का क्या बचाव हो सकता है किसी भाजपा के नेता के पास? इस बात में कौन सा पिछड़ा, अति पिछड़ा आरक्षण कहां से आ जाएगा? अरे आप भर्ती नौकरी नहीं निकाल रहे, आरक्षण के किसको क्या हिस्सा मिलेगा वो तो बाद की बात है ना। और यहाँ पर मनोज सिंह काका लगभग 3 लाख पद रिक्त हैं। अनुपम, जो मनोज सिंह काका सवाल उठा रहे हैं कि जितनी और भर्तियां हुई हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर जो नौकरियां मिली हैं, किस तबके को कितनी दी गई, वो भी जानकारी फिर साझा होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए। कोई जानकारी इनकी सार्वजनिक नहीं है क्योंकि कोई काम नहीं किया। देखिए, असल बात क्या है कि जब आपकी नीयत ही रोजगार विरोधी हो तो नीति में तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहेंगे। आपको मजबूरन कोर्ट के आदेश पर अगर 68,500 या 69,000 भर्ती निकालना भी पड़ा तो आप नीति में कोई ऐसा लूप होल छोड़ देंगे जो मजबूरन एक अभ्यर्थी भी कोर्ट जाएगा तो कोर्ट तो सुनेगा उसे, एक अभ्यर्थी को सुनना भी चाहिए। मनोज तो आप काका नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं, सच्चाई तो ये है।